स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रही थी, तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट जो है वो कवर किए हैं। जिस तरीके से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, इट मीन्स कि स्टोन एज से लेकर के आगे बढ़ते हुए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, इन सबको डिस्कस करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमने देखा है, और आज हम उसके आगे शैव और जो है वैष्णव धर्म को हमने देखा है। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे इसमें छठी सती ईस्वी में राजनीतिक दशा किस तरीके की थी। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सबसे पहले हम नोट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्या कुछ क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है उन सबको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इससे आपका पीवाईक्यू पूरी अच्छी तरीके से जो है वो कवर हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व प्राचीन भारत के 16 बड़े राज्य जो है राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध। देखो, ये 16 महाजनपद आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी राजधानी क्या है? चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अशक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। ध्यान देना कि जैन का कौन सा ग्रंथ है, ये है भगवती सूत्र, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अच्छ, वच्छ, मगह और मालव, कोच्छ, ठीक है, लाड़, मोली जिसको मल्ल के नाम से जानते हैं, कौशल, काशी, पाड़, समुद्र, आवाजा एवं वज्जी। बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले अंग जनपद के महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो भागलपुर है और मुंगेर है वो कौन से जो है 16 महाजनपदों में कौन से जनपद से संबंधित है, तो वो आपका अंग महाजनपद हो जाएगा, जिसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो महाभारत तथा पुराणों में इसका नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों में विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो स्थापित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना कि जो वैशाली था वो वैशाली के जो लिच्छवी थे वो विश्व का पहला गणतंत्र प्रदेश इनको माना जाता है। सुत्त निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। आगे चलते हैं हम। महाजनपद, आधुनिक स्थल और राजधानी। कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल। तो कुरु जो है इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल जो है वो अहिछत्र तथा काम्पिल्य। देख लो इसका रीजन कहाँ पर मिलता है, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में। पांचाल जो है वो बरेली, बदायूं, फारुखाबाद, ये सब रीजन जो है वो मिल जाते हैं। आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ये बताओ फर्रुखाबाद जो है वो कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो पांचाल जनपद के अंतर्गत आता था। सूरसेन ये आपको पता ही होगा, ब्रजमंडल, मथुरा इसकी राजधानी थी। वत्स जो है कौशाम्बी, जो कि बिहार मतलब कि आपका प्रयागराज से जस्ट बगल में है। और उसके बाद कौशल, साकेत तथा श्रावस्ती जो कि अयोध्या क्षेत्र में देखने को मिलता है। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी, ये कुशीनगर, देवरिया, इन सब रीजन में देखने को मिलता है। मतलब मल्ल जनपद में ही हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी को परिनिर्वाण जो है वो प्राप्त होता है। काशी जो है वो वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र, इसकी राजधानी भी जो है काशी का वाराणसी था। अंग का चंपा हो गया, ये भागलपुर तथा मुंगेर। मगध जो है वो पटना, नालंदा, गया, ये सब रीजन था। गिरिव्रज तथा राजगृह आता था। वज्जी जो है इसकी राजधानी थी वैशाली, और इसका जो रीजन था वो वैशाली, दरभंगा आदि जिले जो है वो मिलते थे। चेद की राजधानी थी सोत्थिवती, और ये जो रीजन था बुंदेलखंड क्षेत्र तथा पूर्वी भाग निकटवर्ती क्षेत्र आता है। मत्स्य में अगर हम देखें तो ये विराटनगर और ये राजस्थान से संबंधित है मत्स्य जनपद। अलवर और भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर रीजन जो है देखने को मिलता है। असमक जो है वो पोटली, ये नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और घाटी का मध्य क्षेत्र था। अवंती की बात करते हैं तो अवंती जो है वो उज्जैनी तथा माहेश्मती मध्य प्रदेश वाला रीजन जो है हमें देखने को मिलता है। गांधार जो है ये तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और पाकिस्तान तथा पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग हमें देखने को मिलता है। कंबोज जो है इसकी राजधानी थी राजपुर हाटक, जो कि जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, हजारा जिला, पाकिस्तान जो है वो देखने को मिलता है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। तो आप ध्यान रखना कि गिरिव्रज को अपने पहली राजधानी किसने बनाया था, तो ये बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मगध, ठीक है, राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था और काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था।
इसने कौशल पर विजय प्राप्त की और अंततो गत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीत कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसके बाद कोली पावा और कुशीनारा के मल्ल पिप्पिलिवन के मोरी और गणराज्यों पर भी अधिकार कर लिया। संयुक्त निकाय के अनुसार, ठीक है, 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व वह करता था और महाकाव्य काल कौशल राज्य का राजधानी क्षेत्र जो थी वो अयोध्या थी। इसके बाद आप ये श्रावस्ती वाले रीजन को देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। अर्धचंद्राकार, ये आप देखो क्या दिया हुआ है कि उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नाम जो है विन्यास अर्धचंद्राकार के नाम से जो है वो रखा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद जो है वो स्थित था। ये बेसिकली अगर आपने टेबल पढ़ लिया तो टेबल से ही आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। आगे आते हैं हम। ये आप देख सकते हो महाकाव्य काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध जो है वो कृष्ण भगवान ने किया था। आगे चलते हैं हम। ये आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, मतलब आप पढ़ना चाहो तो मैं इसको PDF जो है वो उसमें ग्रुप में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस जनपद के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। तो वो आप टेबल याद रखना। मैं डायरेक्टली इधर आपसे सुनाग वंश को आप देख सकते हो, इसी के साथ में ठीक है हर्यक वंश तो आपका था ही। इसके बाद हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदो तक के राजाओं का शासनकाल। तो वंश का नाम दिया हुआ है शासनकाल। हर्यक वंश जो है वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, इनके उत्तराधिकारी रहे। ये मतलब जो है 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनका टाइम पीरियड देख सकते हो। शिशुनाग वंश जो है वो शिशुनाग काकवर्ण के 10 पुत्र थे। नंद वंश में महापद्मनंद जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। महापद्मनंद को कलि का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार बताया गया है। ये भी ध्यान में रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने नंदो तक के राजाओं के शासनकाल, देखो अब जो है बिंबिसार यानी नंद वंश के राजाओं के नाम है। शिशुनाग, काकवर्ण, क्षेम, धर्मन, इनके शासनकाल भी दिया हुआ है कि ये कितने कितने साल तक टाइम जो है वो राज करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या थे? तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे, चांदी के थे। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये UPPSC GIC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग का चंपा बिल्कुल सही है। कौशल अहिछत्र, देखो ये गलत दिया हुआ है। वत्स कौसाम्बी सही है। मत्स्य विराटनगर भी सही है। तो बी जो है वो गलत है, इसलिए यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे नंबर में आते हैं। तो दूसरे के बाद आप तीसरा देख सकते हो। अच्छा, कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, लेकिन वहां पर अलग दिया हुआ था। इसमें मिलाना है, आपको मैच करना है। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। अगर आप देखो तो अजातशत्रु किससे संबंधित है, उदयन किससे संबंधित है, प्रसेनजीत किससे संबंधित है, इसको आपको मैच करना है। अब देखो अजातशत्रु का जो राज्य था ना वो मगध था, राइट, मगध था। तो डी का पहला कहाँ पर मिल रहा है? डी का पहला यहाँ पर और यहाँ पर मिल रहा है, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन तो आपके कट गए। इसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, उदयन हो गया, वत्स, अवंती, कौशल। अब इनके अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का तीसरा है। प्रद्योत जो था वो अवंती जो है उसका रीजन था। उदयन की बात करते हैं तो ये वत्स हो जाएगा। एंड प्रसेनजीत अगर जो बचा हुआ है, प्रसेनजीत जो थे वो कौशल के राजा थे। तो सी का आपका चौथा हो जाएगा। ये UPPCS में 2 बार पूछा गया है, एक बार 2000 में, एक बार 2004 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल और अजातशत्रु, मगध। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो देखो अभी इससे पहले हमने देखा कि प्रद्योत जो थे वो अवंती के राजा थे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, कलिंग में जो है वो बोला गया था। छठवें में आते हैं, नेक्स्ट नंबर। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में दिया हुआ है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। तो सी ऑप्शन सही है, अवंतिका जो है उज्जैन को कहा जाता है। ये भी 2 बार पूछा गया है, एक बार MP में और एक बार UP में।
यहाँ पे प्राचीन भारत में दिए गए 16 महाजनपदों के नाम दिए हैं, मतलब चित्र दिया हुआ है और उसको बताना है कि ये रीजन कहाँ पड़ते थे, ABCD में कौन सा रीजन पड़ता था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए में आपका मत्स्य, ठीक है, ये वाला देखो आप, ए हो गया आपका मत्स्य, बी हो गया आपका अवंती, देख रहे हो मध्य प्रदेश का ये वाला रीजन है, और थर्ड आपका वत्स हो गया, वत्स ये आपका प्रयागराज कौशाम्बी वाला रीजन जो हो गया, एंड डी हो गया ये अंग यानी कि उसके जस्ट बगल में, यानी कि हम देखते हैं कि बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी वत्स वाले की, और भागलपुर तथा मुंगेर जिले में क्या था, चंपा, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो यहाँ पर देखो तो कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि माध्यमिक नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। चित्तौड़, तो चित्तौड़ तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों में अपना अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया, इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य में मिलता है। तो अगर हम देखें तो इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो देखो अगेन यहाँ पर जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। हाँ, हम कुछ हद तक कहते हैं कि उदयन ने मगध साम्राज्य की राजगृह से राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा है संस्थापक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संस्थापक थे वो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। तो किसने की थी, अजातशत्रु ने। तो ये गलत हो जाएगा। शायद ये पूछना चाह रहे थे कि इस राजधानी को राजगृह से पटना किसने हस्तांतरित किया, तब अगर रहता तो फिर उदयन कह सकते थे। तो खैर यहाँ पर भी कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। आगे आते हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में गंगा नदी एवं पूर्व, देखो कह रहा है पूर्व में गंगा नदी, ये तो एकदम गलत हो गया ना। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी, ये कहाँ चंपा नदी, यहाँ पे आ गई। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है, नहीं ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को ये देखो फिर से चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हम अजातशत्रु का नाम लेते, ठीक है, और वो राजधानी हस्तांतरित करने का बोले तो हम उदयन का नाम लेते। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो हमने अभी देखा अजातशत्रु जो थे उन्होंने बसाया था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो पाटलिपुत्र की राजधानी किसने किया था, तो जो है उदयन जो है उसने राजगृह से पाटलिपुत्र इसकी राजधानी को स्थानांतरित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो ये हो जाएगा उज्जैन से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। ये हम चैप्टर का नाम ही 6वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी आप समझ ही गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो सर्वाधिक शक्तिशाली गांधार, काशी, कंबोज, मगध। तो यहाँ पर डी हो जाएगा मगध। ये यूपीएससी 1999 में पूछा गया। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो शाक्य, यौधेय और लिच्छवी उपर्युक्त सभी। तो सी जो था यौधेय नहीं था, शाक्य और लिच्छवी जो थे वो गणतंत्र राज्य थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। डी था और ठीक है, तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी। आगे आते हैं, विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ पर थी। तो यही आपका हो जाएगा वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर वैशाली होगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो वैशाली में थी। आगे आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। यह आरएस आरटीएस में पूछा गया है। पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य और चेटक लक्ष्मी। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा, इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ और लिच्छवी वंजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6वीं सदी के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो देखो अभी हमने पढ़ा था अंगुत्तर निकाय से जो है वो सूचना मिलती है।
आगे चलते हैं 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, फिर से वही यानी अंगुत्तर निकाय जो है वो हो जाएगा। 23वें में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो फिर से वही अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद हैं। तो एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। कौन कौन से? मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी, वत्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए हो जाएगा, यानी ABC हो जाएगा। चेदी और वत्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय, और किस में मिलेगा आपका? भगवती सूत्र तो नहीं होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र में स्थित थी। 27 में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा जो है वो आपके सूरसेन। ठीक है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की। देखो आरो में पूछा गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती पांचाल की, कुरु की, चेद की, अवंती की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेदी की। चेदी कहाँ पर था? ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो है वो हो जाता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, कौन सा महाजनपद था? तो अस्सक था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, या बुंदेलखंड में, या रोहेलखंड में। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि जो मत्स्य था वो आपका राजस्थान वाला एरिया देखने को मिल जाता है। 32 में आते हैं। मगध की राजधानी कौन थी? मगध की जो है आपका गिरिव्रज, जो कि राजगृह, बाद में ये पाटलिपुत्र कर दी जाती है। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी फिर से वही राजगृह। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गिरिव्रज नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? गिरिव्रज भी थी, देखो, राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र भी थी, लेकिन कौशाम्बी नहीं थी। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 36 में आते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो ये अर्धचंद्राकार था, यह भी हमने नोट्स में भी देखा था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के समय अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये बी था, अजातशत्रु। पहले ही अपने पिता को मारता है और फिर इसके बच्चे इसको मार देते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का जो वंश था वो था हर्यक वंश, सबको मारने वाला वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन था? ए है, अजातशत्रु। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? तो डी ऑप्शन जो है वो सही है, अजातशत्रु। नेक्स्ट आते हैं। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी शिशुनाग वंश। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो डी हो जाएगा, महापद्मनंद। 43 के बाद आते हैं 44 में। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो देखो, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग। तो यहाँ पर फिर से नहीं है कोई भी ऑप्शन। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की महाकोसला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। आगे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा क्या ने प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना था? खैर, ठीक है, क्या माना है इन्होंने? शिशुनाग को माना है, डी ऑप्शन माना है। नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? तो किस राजवंश की बात करेंगे तो नंद वंश के बाद जो है वो घनानंद को हम जानते हैं हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य बैठते हैं गद्दी पर, तो ए हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण, कौन सा अभिलेख है जिसमें राजा नंद के बारे में दिया है? तो ये खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। 47 में आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। यानी सबसे पहले आपका आ जाएगा हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश और उसके बाद फिर शिशुनाग वंश। नेक्स्ट आ जाते हैं शुंग वंश था। कौन गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो है वो किसके दरबार में रहता था? तो ये बिम्बिसार के ही दरबार में रहता था और बिम्बिसार का
बहुत ही मतलब अच्छे से ख्याल रखता था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वही आपका जीवक। निम्नलिखित में ए और बी को पढ़े। विश्व के सभी भागों में ईसवी एवं 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसके बाद हाँ ए और बी, यानी यहाँ पर तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। उत्तराखंड में ये पूछा गया है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। वत्स का है कौशाम्बी, ठीक है। डी का दूसरा ये देखो एक से ही आ गया, फिर भी अगर आप मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। तो ए का 4 कुरु का इंद्रप्रस्थ, ठीक है। बी का आपका हो जाएगा 3 यानी पांचाल का अहिछत्र, और कौशल का आपका साकेत। हाँ सी का देखो कौशल का साकेत, यहाँ पर आप देख सकते हो। माना कि आपको हो सकता है कि साकेत नाम आपने पहली बार देखा हो, तो उनके जो भी 2-3 नाम रहते हैं उसको भी याद रखना है। मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक। अस्मक हो गया आपका ये, सूरसेन हो गया आपका मथुरा, राइट। सी का पहला देखो कहाँ पे है, एक मिनट देखते हैं, एक सी हो जाएगा क्या? सी का पहला देखो, सी का पहला यहाँ और यहाँ दिया हुआ है, मतलब दूसरा चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो आप मैच कर लेंगे इसको। मत्स्य विराटनगर हो गया, अस्मक इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आप। मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा और अस्मक का कोट। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, अस्मक, सूरसेन, कौशल। तो इसमें अगर आप देखो तो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। सूरसेन का कौशाम्बी दिया है, जबकि कौशाम्बी जो है ये वत्स का है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हो 55 नंबर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितनी महाजनपद हैं? तो 8 महाजनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो? इनके नाम है गुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। तो देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखना, इनका लोकेशन भी पता होना चाहिए। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आगे आ जाते हैं डी के बाद, अब यूनानी आक्रमण आ जाता है। मतलब ये वाले टॉपिक से मात्र इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 56 क्वेश्चन, फिर भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिलता है और आप रॉन्ग कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसा होता है हिस्ट्री वगैरह का जिससे सारे लोग अच्छे से पढ़ करके जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।